आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल हमने डिस्कस किया था 2 टाइप्स के बारे में, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। उसमें तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव, आपको क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, जो बहुत पावरफुल एलिमेंट होते हैं, कुछ शक्तिशाली एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस स्थापित हटा देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो कम शक्तिशाली होते हैं। अधिक जो पावरफुल है एलिमेंट वो जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, स्थापित यानी हटा देता है और उसके जाके क्या जगह पर क्या करता है, प्लेस जाता है, बैठ जाता है। उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जो अधिक पावरफुल है वो जो लेस पावरफुल को क्या करता है, हटा देता है उस कंपाउंड से, और उस कंपाउंड जो अधिक पावरफुल वाला जाके क्या होता है, बैठ जाता है। उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने लिखा व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, यानी जब क्या होता है, मोर रिएक्टिव ज्यादा से ज्यादा जो शक्ति यानी रिएक्टिव एक्टिव वाला होता है, क्रियाशील होता है एलिमेंट तत्व, और डिस्प्लेस प्रतिस्थापित हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसके द्वारा, हटा देता है जो लेस रिएक्टिव जो कम होता है क्रियाशील एलिमेंट तत्व को, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उनके कंपाउंड का जो कंपाउंड है, उनका जो यौगिक है, उसमें जो कम आपका रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो हट जाता है किसके द्वारा, जो मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। उसी को कहते हैं इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है 2 टाइप हो जाते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, यानी इसमें जो है सिंगल केवल एक ही जो एलिमेंट क्या करता है, जो पावरफुल होता है और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको हटा देता है। इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यानी कहने का मतलब इस रिएक्शन में केवल सिंगल, केवल एक ही ऐसा पावरफुल होगा एलिमेंट जो दूसरे को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। ठीक इसमें क्या कर रहा है, इसमें हो जाएगा डबल। इसमें 2 होंगे, 2 ऐसे एलिमेंट होंगे जो पावरफुल होंगे और 2 जगह क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का काम करेंगे। उसी को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल समझते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम जिंक, किसको लिए, जिंक को कॉपर सल्फेट, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो जिंक एक पावरफुल होता है। कैसे जानेंगे, इसके लिए एक सीरीज है, हम सीरीज उसको लिखवाएंगे। जैसे अगला चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। तो सीरीज को लिखेंगे, उस सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है वो अधिक पावरफुल होता है, जो नीचे होता है बॉटम पे वो क्या होता है, लो होता है। तो कॉपर जो होता है इसकी अपेक्षा जो है कंपेयर में ये नीचे होता है और ये ऊपर होता है, इसलिए पावरफुल होता है और ये क्या होता है, पावरफुल नहीं होता है। ये क्या करता है, इसके कंपाउंड में से कम पावरफुल इसको हटा देगा, तो यहाँ पर जाके बैठ जाएगा, तो हो जाएगा जिंक सल्फेट, और इसको ये स्थापित निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो हो जाएगा कॉपर। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल होगा। वो भी कौन सा, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक ही इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वर्क हो रहा है। ये क्या है, उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपका क्या है, लोहा है, आयरन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ अगर क्रिया कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो जो हमारा आयरन होता है कॉपर की तुलना में ऊपर होता है हमारे सीरीज में, तो इस तरीके से इसको क्या करेगा, ये हटा देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा फेरस सल्फेट बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये क्या रहा, ये डिस्प्लेसमेंट रहा, वो भी कौन सा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आपका दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, इसमें 2 तरीके से होते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, क्या है आपका, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को जो है आप बोरियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड BaCl2 से क्रिया करा दीजिए। आपका सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस चार्ज रखते हैं, प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस और ये माइनस, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को तोड़ देंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस और ये माइनस सिंगल प्लस है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बनने वाला है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl, और ये दोनों आपस में जुटेंगे तो हो जाएगा प्लस का बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। तो देख रहे 2 जगह क्या हो गया, इसका स्थान ये ले लिया और इसका स्थान ये ले लिया, तो 2 जगह क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।